मात पिता बालकन बुला में, उधर भरे सो ज्ञान सिखा में। अरे हम ये नहीं कहते कि अपने बच्चों को स्कूल ना भेजो, भेजो खूब भेजो, क्योंकि महाराज व्यापार करना है, विदेशों से महाराज पैसा कमाना है, फैक्ट्रियां चलानी है, तो महाराज बिजनेस करने के लिए करना पड़ेगा, पढ़ाई लिखाई, स्कूल जाओ, लेकिन अपनी वैदिक परंपरा मत भूलो। हमारी वैदिक परंपरा इतनी मजबूत, इतनी बढ़िया है कि सारा विश्व नतमस्तक हो जाता है। अभी पीछे कोरोना काल हुआ, ये अंग्रेज लोग नहीं मानते थे कि वो हवन क्या होता है, भजन क्या होता है, पूजन क्या होता है? जब महाराज कोरोना काल हुआ तो वैज्ञानिक लोगों ने रिसर्च करके कहा कि सब लोग हवन करो, हवन से घी जब महाराज जलेगो तो उससे सुगंध निकलेगी जो दूषित वायु को खत्म करेगी और सुंदर ऑक्सीजन प्राप्त होगी। यज्ञ हवा को करता शुद्ध, और हवा में ही तो बैक्टीरिया होते हैं, ये सब महाराज मर जाते हैं हवन करने से, इसलिए हवन बड़ी अच्छी परंपरा है। अच्छा, सवेरे सवेरे उठो, राम राम करो, नमस्ते करो, प्रणाम करो, ये हमारे भारत की परंपरा है, वैदिक परंपरा। अब अंग्रेज क्या करते हैं, सवेरे सवेरे उठेंगे, कहेंगे गुड मॉर्निंग, अब ज्यादा कुछ करियो तो क्या करी, हाय टाई टाई बाय बाय काय काय, ऐसे करते हैं। अच्छा, हाथ मिलाने वाला धोखेबाज भी हो सकता है। कैसे? आदमी एक हाथ मिला रहा आपसे और एक हाथ में खंजर रोके है, अब आपका हाथ ऐसे पकड़ा और बाद में खींच लिया और खंजर पीठ में घोप दिया, तो हाथ मिलाने वाला धोखेबाज भी हो सकता है। लेकिन नमस्ते करने वाला दोनों हाथ ऐसे कर देता है, भैया मेरे, हम तुम्हारे सामने हैं, जो कुछ है मेरे हाथों में कुछ नहीं है, बस तुमसे मित्रता चाहते हैं। तो धोखेबाज अंग्रेज हैं, हमारे भारत को लूट करके चले गए और हम लोग अपनी वैदिक परंपरा को भूलते चले जा रहे हैं। ये कथा भागवत सत्संग होते हैं तभी तो बच्चों के अंदर को संस्कार आते हैं, नहीं तो ये कतई बिल्कुल भूल जाते हैं। अच्छा, एक बात और बताएं, राम राम नमस्ते तुम कहीं भी करो, देखो राम राम, कहीं आप बैठे हो, कोई मेहमान आ गया, भैया राम राम, कोई जा रहा तो राम राम, किसी घर में कोई घटना घट गई हो दुख भरी, और तहु तुम राम राम करो, नाराज ना हुई आदमी की, भैया देखो कि तो भलो आदमी, राम राम करना हो, है ना, तहु मिलन आओ। किसी घर में आगी लग गई हो अब आप पहुंच जाओ, अरे भैया राम 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 राम, सब जली गो, नाराज आदमी ना हुई, जा कही हमें मानते बिचारो आओ तब। अब किसी की आगी लग गई हो, वो बेचारो मुंह बनाए बैठो हो, तुम पहुंच जाओ, तुम कहा गुड मॉर्निंग, तो कही या तेरी गुड मॉर्निंग निकाल रही है, जली गो तुम कहा कोई को घर, तो गुड मॉर्निंग है बेकार की ना, गुड मॉर्निंग का मतलब अच्छी सुबह। तो भैया राम राम किया करो, राम राम करने से महाराज एक माला जाप का फल मिलता है, 108 बार भगवान का नाम हो जाता है राम राम करने से। बोलिए सच्चे दरबार की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आजकल के शिष्य कैसे हैं, एक गुरुजी के पास हम आओ, चेला कान लो, गुरुजी खाने के लिए हमें जगाई लो करो, अब काम ज्यादा ना ले, हमारे शरीर खूब कमजोर है, खूब शक्ति ना है काम करने की, ध्यान देना। तो गुरुजी जो थे भाई महाराज चेला पर खूब ध्यान देते रहे, ठीक है बढ़िया है, समय गुजरता चला गया। एक दिन गुरुजी जो थे भाई महाराज पूजा करने के लिए तख्त पर बैठे, उन्हें अपने भगवान खूब नहलाई दे, अब भोग लगाने के लिए जैसे ही तैयार भे तो देखो थाली में तुलसी पत्ता ना है, तो उन्हें अपने एक चेले बुलाओ, चेला सोहन बेटा तुलसी पत्ता ले, वो भूल के बिना तुलसी के भगवान ठाकुर जी को भोग ना लगा, जाओ आश्रम के कोने पर तुलसी बिरवा है, वही मतलब 4 पत्ती तोड़ लावो। तो वो चेला कहा लो गुरुजी तुलसी पत्ता हम तोड़ी लाओ, हम गुरुजी कहने लगे और कौन जाइए भाई, हम तो बैठ चुके पूजा पर, अब हम उठेंगे ना। तब कहा लो गुरुजी तुलसी कैसी होती, कैसी होती, गुरुजी कहने लगे तुम्हें एते दिन हुई गए तुम्हें तुलसी नहीं मालूम। अब उसने मन में जा सोची अगर आज लाई दे तो रोज मुझे कहा लो गुरुजी आज पहले कभी मंगायो ना तो हम कैसे जाने। गुरुजी कहने लगे चलो रहन दे, बुलाओ दूसरे चेले बुलाओ, ए जा तुलसी पत्ता तोड़ ला, कोने पे लगे आश्रम के। तो वो कहा लो गुरुजी तुलसी पत्ता हम तोड़ ला, गुरुजी बोले और कौन जी, तो कहा मालूम है, कहा लो गुरुजी
मालूम तो वही हमें बता अच्छा कैसे हो। तो वो कहा लोगों तुलसी पत्ता ऐसे हो जैसे कहूँ भंडारा अंडारा हो, ये पत्ता नहीं घट जाए तो लोग तुलसी पत्ता हम खाना ना खवाई दे। बारात में पत्ता नहीं घट जाए तो तुलसी पत्ता लोग मंगवाओ तो खाना खवाओ भी नहीं। गुरुजी बोले दोनों ढीठ हो, तुम्हें मालूम सबका आई मनाई मनमा उन्हें सोची, लेकिन जबैया ना हो दोनों। कहा लेके दोनों इधर आवो, देखो हमारो नियम है, हम पूजा करने बैठ जाते फिर उठत ना है। और तुम ऐसा करो, तुम दोनों चेला, तुम एक जने आगे मचो एक जने पीछे, तखत ही मेरो ले चलो उठाई। 85 को ले गुरुजी भगवान सामने रखे, चेला एक दूसरे को मुंह देखे, बोले भगी के तोड़ी लाए होते दोपहर में जो तखत ढो तू। एक चेला पीछे बचो, एक चेला आगे, तखत उठाई के लेके 3 जगह रखो। गुरुजी ने 4 पत्ता तुलसी के तोड़े, तख्ते पर बैठे बैठे तो कहने लगे जहां से लाए हो नहीं रखो चले। चेलन ने फेरी मारा, जोर लगाओ हुआ जाए कि रखो जाए तखत। बाद में गुरुजी बोले बेटा तुम दोनों चेलन से एक बात पूछो, तुम लोग कब तुलसी तो नहीं भूली हो। तो दोनों चेला हाथ की तरफ देखी बोले गुरुजी जब तक जिंदा रही तब तक हम आप तक नहीं भूली, तुलसी बहुत दूर की बात है। तो महाराज चेला बने बड़े होशियार भले, लेकिन गुरु तो गुरु होता है। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। एक गुरु के पास और एक चेला आलसी आओ, ध्यान देना। और गुरु जी आश्रम रामायण पढ़े बैठे, तब तक महाराज एकदम मौसम बनो, बरसात होने लगी। तो उनने एक चेला से कही चेला गाय माता बाहर बंधी है और जाओ उसका बंधन से मुक्त कर दो, अंदर आई जाओ। चेला कहा लो गुरु जी बंधन से मुक्त करना हमारे बस की बात है। अरे जो तो गुरु लोगों का काम है, दुनिया बंधन परी, कोई माया के मोह पर हो, कोई पर हो। अब गैया बाप बेचारी बंधी परी, हमारे बस की बात ना है को बंधन को लिपा में। चेला की बात सुन के गुरु खोपड़ी पीटी कहने लगे चेला ना गुरु ही मिलो है। गुरु जी गए अपने आप जाएगी बंधन खोलो, गाय को गैया अंदर आई गई। गुरु जी फिर रामायण पढ़ने लगे। थोड़ी देर के बाद महाराज गुरु जी ने फिर कही लल्ला आश्रम से बाहर निकल के देख या पानी बरसत रहा है बंद हुई को का। तो वो कहा लो गुरु जी जितने गंदे को हमें पर काम के लिए कहियो। और जब बिलैया भाई बाहर ही से आई मेरे सामने, रामायण बंद करो वही का पकड़ के की पूछ पर हाथ फिरा के देखो, अगर जा भीगी हुई तो समझ लो पानी बरसत। गुरुजी बोले हम काम छोड़े बिलैया पकड़ा ही फिर की पूछ पर हाथ फिरा में तुम ना जाए सका। कहा लो गुरुजी कोई बात नहीं। गुरुजी गए अपने आप देख आए, फिर गाय फिर बाहर बांधी। थोड़ी देर के बाद गुरुजी अपने बिस्तर पर लेट गए और दिया बुझाना बूझ गए। तो गुरुजी कहने लगे चेला का सोई गए। तो कहा लो हाँ गुरुजी हमें कहते सोई समझो। अरे अगर ना सोए हो तो वो दीपक बाहर रखो बुझाई दो। वो कहा लो गुरुजी अब जी कतई बेवकूफन वाले काम आप करवाने लगत तो हमारा मूड खराब हो जाता है बेवकूफी का। वो कहा लो गुरुजी कल तुम रामायण पढ़ते रहो और किस गिंदा कांड में कहाँ पर तुमने एक बात चौपाई पढ़ी कि मुंह दो नयन कतव कछु नाही, आंखी बंद कर लो और समझो कुछ है ही नहीं दुनिया। और अगर आंखी बंद करने थोड़ो थोड़ो जी तो लगाई तो रजैया के अंदर मुंह घुसेड़ लो और दिया बुझो ही समझो। अब ना थोड़ी देर में तेल ही नहीं रही जी। गुरु जी बोले बड़ो ढीठ है, अपने आप उठे जाए कि महाराज वो दीपक बुझाओ फिर लेटे। सवेरो वो गुरु जी ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए, मंदिर पूरा झाड़ू पोछा कर डालो, भगवान नहवाई दे महाराज हैं शंख फूंक दो। कल एक सेठ जी आई गए 1.5 किलो मिठाई लेके आए पेड़ा। कहने लगे गुरु जी भगवान को भोग लगाई दो, जो कोई चेला एला हो सबका बांट दो। तो गुरु जी ने महाराज भगवान को लगाओ भोग। और बाद में कहने लगे कोई चेला भाई जगह तो ही ना कहीं का बहे एक जगह में। अरे लल्ला रामदास बेटा उठाओ। तब वो काला गुरु जी रात भरी झर 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 लगाए रहा था उनके रामायण इतनी तेज तेज पड़े नींद आवती नहीं। और सवेरे अब भाई कई बजो अभी 9 बजो अभी इतनी जल्दी जगी आ भाई। और गुरुजी अब सोई लेने दो थोड़ी देर। तो गुरुजी ने जा कही दई कोई काम के लिए ना कहा जब पेड़ा एक सेठ जी लेके आए भगवान को भोग लग चुको का खाई कहा लगो अच्छा पेड़ा। अरे गुरुजी हो
कल हमने आप तीन तीन यज्ञ नहीं मानी, अगर जा चौथी नहीं मानी तो घोर नरकम नहीं। गुरुजी जल्दी लावो पेड़ा खान लगता है आगे ऐसे वो चेला। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। कहीं हमारे संग में ऐसे कोई चेला नहीं, इनकी तरफ देख कतई तुम सोचो ना कसो। बोलिए गोविंद भगवान की जय।